हेलो दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं। रिश्तों का घर यार चैनल में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो विषय है वो बहुत ही खूबसूरत है। जी हाँ, आज का जो विषय काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी यूनिक भी है। और मैं बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लाती हूँ। जो भी चीज़ है वो मेरे जीवन से जुड़ी चीज़ें, मैं अपनी ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आप लोगों के बीच में रखती हूँ। और अपने दिल की बातें आप लोगों के बीच में रखती हूँ, ताकि ऑडियंस के पास, ताकि लोगों तक मेरी बातें पहुँचे, ताकि वो लोग भी अपना, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ। और आज जिस विषय पे मैं बात करूँगी, आज का जो विषय है, रिश्तों में प्यार को सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि रिश्तों में प्यार को सुनो नहीं, सिर्फ महसूस करो। सुनना ही नहीं होता है। जी हाँ, सुनना ही नहीं होता है, महसूस करना होता है। आपने ठीक सुना कि रिश्तों में प्यार को सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। आप सोचते होंगे कि ये किस तरह की बातें हैं, ये कैसी बातें हैं। ये जीवन का पाठ है, क्योंकि इस दुनियाई रिश्ते जो होते हैं ना, मानवता रिश्ते, क्योंकि ये जब तक एक दूसरे के रिश्ते में हम बंधे रहते हैं ना, तभी तक तो हम प्यार को समझते हैं ना। और प्यार तो, इतिहास इस बात को बताती है कि प्यार तो आरंभ से है। इस संसार में प्यार और विश्वास, ये दो चीज़ें जो है, ये बहुत ही माकूल और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सो मेरे दोस्तों, आज इसी विषय को मैं आप लोगों के बीच में रखी हूँ। और मैं इन्हीं विषय पर आज बात करूँगी कि रिश्तों में प्यार को सिर्फ सुनना नहीं होता है, समझना भी होता है। जी हाँ, कभी कभी मैं सबके लिए, मेल फीमेल, मैं सबके लिए मैं ये बातें कर रही हूँ। कोई एक पर्सन के लिए नहीं, मैं ये बातें, ये संदेश सबके लिए है। और सारे रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, आप, पता है, प्यार को सिर्फ सुनना नहीं, रिश्ते में प्यार को सुनना नहीं होता है कि यार ये मुझसे प्यार कर रहा है। बस कान हमेशा खड़ा नहीं रखना है, कान हमेशा खुले, इस बात को नहीं रखना है कि वो हमें क्या करे, कि कब मैं उसके मुंह से मैं सुनूं कि यार तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरा सोना हो, बाबू हो, तुम तो मेरा ये हो, वो हो। यानी हर समय सिर्फ हम ये तैयारी करे रहते हैं कि हम बस अपने कान को खुले रखते हैं और अपने मन की तैयारी इस कदर हम रखते हैं कि ताकि हम सुने, ताकि वो हमें प्यार के शब्द सुने। नहीं, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती है, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ चीज़ें महसूस की जाती है। अभी जैसे एग्जाम्पल आप लोग को सामने देती हूँ, जख्म। अब बाहर में जो जख्म रहता है, शरीर के बाहर में जितने भी जख्म रहते हैं ना, वो दिखता है। और उसका प्रॉपर तरीके से लोग क्या करते हैं, इलाज करते हैं। लेकिन जो भीतर चोट पहुँचती है, उसको कोई देखता है नहीं, लेकिन जिसके साथ होता है वो महसूस करता है। तो वैसे ही रिश्तों में प्यार सिर्फ सुनना नहीं होता है, महसूस करने वाली चीज़ें होती है। जब आप अपने जीवन में रिश्तों को महसूस करना शुरू कर देंगे ना, तो आप अपने जीवन में अपने जीवन के रिश्तों में आप बहुत आगे बढ़ोगे। फाइनली आप बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने रिश्ते में हैं, उनको हर समय बस एक ही चीज़ चाहिए कि यार कहीं से भी आओ, ताकि बस कान खुले रखते हैं कि हमें ये सुनना है कि हमें क्या कि यार दोस्तों के सामने मुझे बोले कि मेरी पत्नी या मेरे पति या मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड और मेरे ये रिश्ते, मेरे वो रिश्ते, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबके सामने मुझे ज़ाहिर करे, सबके सामने मुझे बताए, मेरी तारीफ़ करे। नहीं, वो प्यार नहीं होता है। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ों का वो भी ज़रूरी है, पॉइंट होता है, वो जगह होता है, जगह होता है। लेकिन हर समय सिर्फ़ हम कान खुले रखेंगे कि हम कब सुने कि वो हमसे प्यार करते हैं। अब बाबू आप बोल दो ना कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो या करते हैं।
नहीं, रिश्ते को बहुत ठहराव चाहिए, रिश्ते को बहुत स्थायी चाहिए। अपने रिश्ते को लॉन्ग अगर बनाना है, अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाना है, तो आप जिससे प्रेम करते हैं, आप सुनने के बजाय आप उनको महसूस करिए। जी हाँ, आप सुनने के बजाय आप उनके प्यार को महसूस करिए, उनकी फीलिंग्स को महसूस करिए, उनके चीज़ों को महसूस करिए। क्योंकि जब आप महसूस करेंगे, अपनी आँखों को बंद करके जब आप महसूस करेंगे, शांत मन से जब आप महसूस करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक आप अगले की सच्चाई सही रीति से आप अगले इंसान को पहचान सकते हैं। आप अगले इंसान को प्यार को पहचान सकते हैं, आप अपने रिश्तों को पहचान सकते हैं कि मैं जिस रिश्ते में हूँ या है, तो जिसको मैंने चुना है अपने लिए, या मेरे फैमिली चुना है, या मैं खुद चुना हूँ, चुनी हूँ, अगर तो वो गलत नहीं है। क्योंकि रिश्ते क्योंकि रिश्तों में प्यार सुनने से नहीं होता है ना। रिश्तों में सुनने के बजाय आप उसको महसूस करिए, क्योंकि महसूस करने से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। महसूस करने से प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व होते हैं, बहुत सारी समस्या दूर हो जाती है। अगर कोई कुछ कह दे, मान लीजिए कि आप जिस रिश्ते में हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, हमेशा आप तैयार रहते हैं कि कोई मुझे कहे कि यार सिर्फ मैं सुनने के लिए कि ये वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ये करते हैं मेरे लिए, वो करते हैं मेरे लिए, वो करते हैं मेरे लिए, ऐसा करते हैं मेरे लिए, वैसा करते हैं। अगर आप सुनने के लिए सिर्फ अपने कान को अगर इस तरह का आप रख रहे हो, तो वो थोड़ा वक्त आप अपने रिश्ते में आप बचाइए, अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को, अपनी इमोशनल को, अपनी हर एक चीज़ों को आप जोड़िए, अपने रिश्ते में कनेक्ट होइए और आप महसूस करिए। आप जिस रिश्ते में हो, जिसके साथ हो, आप महसूस करिए अकेले में। क्योंकि भीड़ में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ये मेरी ओपिनियन है कि आप किसी इंसान को अगर समझना है, तो आप भीड़ में नहीं समझ पाओगे, आप उसको अकेले में समझ पाओगे। जब आप अकेले होते तो आप उसके बारे में विचार करें, महसूस करें कि वो इंसान मेरे लिए कितना खड़ा रहा, वो मेरे लिए, मेरे रिश्ते में वो कितना वफ़ादार रहा, मेरे रिश्ते में कितना ईमानदार रहा, वो मेरे लिए क्या किया है, उसने मेरे लिए क्या त्याग किया है, क्या बलिदान किया है, उसने मेरे लिए क्या छोड़ा है, उसने मेरे लिए, वो हमेशा 24 आवर्स वो मेरे लिए खड़ा रहता है। महसूस इसको बोलते हैं। ये नहीं कि रिश्तों में प्यार को सिर्फ सुनो, नहीं, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनने के लिए आप पागल मत बनो। उनके दिल की धड़कनों को, अपने रिश्ते के, जिस रिश्ते में हो, उनके दिल की धड़कनों को समझने को और महसूस करने की कोशिश करिए। और ऑटोमेटिक जिस दिन आप अपने रिश्तों को महसूस करना सीख लेंगे, और जिस दिन महसूस होना हो जाएगा, तो उस दिन ऑटोमेटिक आपके रिश्ते बेहद बेहद खूबसूरत और बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके, बहुत लंबे समय तक आपके रिश्ते रहेंगे, और बहुत ही खूबसूरत आपका जीवन रहेगा, खुशहाल जीवन रहेगा। तो आई होप कि आज का मैसेज आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और आप अपना भी सुझाव और आप अपनी बातों को भी कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं, और मैं ज़रूर आप लोगों का कमेंट पढ़ूँगी और मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँगी। जी हाँ, सो थैंक यू आप सबको।